हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम पढ़ेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, यानी अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। जैसे हिंदी में पढ़ते हैं ना, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ऐसे ही इंग्लिश में होती हैं जिसको कहते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो यहाँ मैंने 25 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन लिए हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछले एग्जाम्स में ये आए हुए हैं। तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट वन इज रेमेडी फॉर ऑल डिजीजेस, यानी सभी बीमारियों का इलाज, सभी बीमारियों के लिए औषधि। तो इसको कहते हैं पैनसिया, यानी रामबाण औषधि। तो रेमेडी फॉर ऑल डिजीजेस, पैनसिया। सेकंड है द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ मैन रिटन बाय हिमसेल्फ, यानी एक व्यक्ति के जीवन का इतिहास, जीवन की कहानी जो उसके खुद के द्वारा लिखी गई है, इसको कहते हैं ऑटोबायोग्राफी, यानी आत्मकथा। तो द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ मैन रिटन बाय हिमसेल्फ, ऑटोबायोग्राफी। थर्ड वन इज द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ मैन रिटन बाय समवन एल्स, यानी एक व्यक्ति के जीवन की कहानी जो किसी दूसरे के द्वारा लिखी गई है, इसको कहते हैं बायोग्राफी, यानी जीवनी, जीवन की कथा। द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ मैन written by someone else, biography. Fourth है a government of the people, by the people, for the people, यानी सरकार जो लोगों की है, लोगों के द्वारा है और लोगों के लिए है, इसको कहते हैं डेमोक्रेसी। हमारी इंडिया जो है क्या है? डेमोक्रेसी, यानी प्रजातंत्र। तो a government of the people, by the people, for the people, डेमोक्रेसी। फिफ्थ है that which is fit to be eaten, जो खाने योग्य हो, इसको कहते हैं edible. Edible means खाने योग्य। that which is fit to be eaten, edible. Sixth है a medicine which prevents infection by killing germs, मतलब एक मेडिसिन, एक दवाई जो जर्म्स को मारकर इन्फेक्शन को रोकती है, तो इसको कहते हैं एंटीसेप्टिक, यानी सड़न रोकने वाली। अ मेडिसिन विच प्रिवेंट्स इन्फेक्शन बाय किलिंग जर्म्स, एंटीसेप्टिक। सेवंथ है विच कैन नॉट बी करेक्टेड, यानी जिसे सुधारा ना जा सके, तो इसके लिए वन वर्ड रहेगा इनकॉरिजिबल, यानी जिसे ठीक ना किया जा सके। तो विच कैन नॉट बी करेक्टेड, इनकॉरिजिबल। एट्थ है विच कैन नॉट बी रेड, यानी जिसे पढ़ा ना जा सके, तो इसके लिए वन वर्ड है इलेजिबल, यानी अपठनीय, जिसे पढ़ा ना जा सके। यानी कई बारी हैंड राइटिंग होती है जो पढ़ी नहीं जा पाती, तो वो कैसी हैंड राइटिंग होगी? इलेजिबल, यानी जिसको पढ़ा ही नहीं जा सकता। नाइन्थ है विच कैन नॉट बी कॉन्कर्ड, यानी जिसे जीता ना जा सके, तो इसके लिए वन वर्ड है इनविंसिबल, यानी अजय। विच कैन नॉट बी कॉन्कर्ड, invincible. 10th है a person who can neither read nor write, एक व्यक्ति जो ना पढ़ना जानता है और ना लिखना जानता है, तो ऐसे व्यक्ति को कहते हैं illiterate, यानी अनपढ़। तो a person who can neither read nor write, illiterate. 11th है one who knows many languages, जो कई भाषाएं जानता हो, तो ऐसे एक व्यक्ति को कहते हैं लिंग्विस्ट, यानी कई भाषाओं का जानकार। तो वन हु नोज मैनी लैंग्वेजेस, लिंग्विस्ट। 12th है डेट विच कैन नॉट बी सीन थ्रू, मतलब जिसके आर पार देखा ना जा सके, तो इसको कहते हैं ओपेक, यानी अपारदर्शी। दैट विच कैन नॉट बी सीन थ्रू, ओपेक। 13th है दैट विच कैन बी सीन थ्रू, जिसके आर पार देखा जा सके, तो उसको कहते हैं ट्रांसपेरेंट, यानी पारदर्शी। दैट विच कैन बी सीन थ्रू, ट्रांसपेरेंट। 14th है वन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, यानी जो भगवान के अस्तित्व में विश्वास नहीं करता, जो ये समझता है कि देयर इज नो गॉड, तो ऐसे व्यक्ति को कहते हैं अथीस्ट। One who does not believe in the existence of God, atheist. 15th है
वन हु बिलीव्स इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, एक व्यक्ति जो भगवान के अस्तित्व में विश्वास करता है, यानी वो विश्वास करता है दैट देयर इज गॉड, तो ऐसे को कहते हैं थीस्ट। 16th है वन हु लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स, यानी एक व्यक्ति जो हमेशा जीवन में पॉजिटिव एटीट्यूड रखता है, हमेशा जीवन के सर्कमस्टेंसेस में या जीवन के इंसिडेंट्स में हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड रखता है, हमेशा ब्राइट साइड देखता है किसी भी चीज की, तो ऐसे व्यक्ति को कहते हैं ऑप्टिमिस्ट, यानी आशावादी। तो वन हु लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स, ऑप्टिमिस्ट। 17th है वन हु लुक्स एट द डार्क साइड ऑफ थिंग्स, यानी एक व्यक्ति जो हमेशा जीवन में नेगेटिव ही देखता है, हर अपॉर्चुनिटी, हर सर्कमस्टेंस को, हर जीवन की बात को वो उसका नेगेटिव पॉइंट ही देखता है, कोई उसे उसमें अच्छी बात नहीं दिखाई देती, तो ऐसे व्यक्ति को कहते हैं पैसिमिस्ट, यानी निराशावादी। तो वन हु लुक्स एट द डार्क साइड ऑफ थिंग्स, पैसिमिस्ट। 18th है ऑल पावरफुल, जो बहुत पावरफुल है, तो इसके लिए वन वर्ड है ओमनीपोटेंट, यानी सर्वशक्तिमान, ऑल पावरफुल, ओमनीपोटेंट। 19th है वन हु इज प्रेजेंट एवरीवेयर एट द सेम टाइम, तो इसके लिए वन वर्ड है ओमनी प्रेजेंट, यानी सर्वव्यापी, जो एक समय में हर जगह विद्यमान है, हर जगह प्रेजेंट है, तो ओमनी प्रेजेंट, वन हु इज प्रेजेंट एवरीवेयर एट द सेम टाइम, ओमनी प्रेजेंट। 20th है वन हु नोज एवरीथिंग, जो सब कुछ जानता है, इसके लिए वर्ड है ओमनीसियंट, ओमनीसियंट मीन्स सर्वज्ञ, सब कुछ जानने वाला, वन हु नोज एवरीथिंग, ओमनीसियंट। 21 है अ लवर ऑफ मैनकाइंड, यानी मानव जाति से प्रेम करने वाला, इसके लिए वन वर्ड है फिलैंथ्रोपिस्ट, यानी मनुष्य प्रेमी, तो अ लवर ऑफ मैनकाइंड, फिलैंथ्रोपिस्ट। 22nd है वन हु हेट्स मैनकाइंड, जो मानव जाति से घृणा करता है, इसके लिए वन वर्ड है मिसैंथ्रोपिस्ट, मानवता से घृणा करने वाला, मिसैंथ्रोपिस्ट, वन हु हेट्स मैनकाइंड, मिसैंथ्रोपिस्ट। 23rd है अ पर्सन हु लव्स हिज ओन कंट्री, जो अपने देश से प्यार करता है, तो इसके लिए वर्ड है पेट्रियट, पेट्रियट मीन्स देशभक्त, अ पर्सन हु लव्स हिज ओन कंट्री, पेट्रियट, देशभक्त। और जो देशद्रोही होता है उसको क्या कहते हैं, ट्रेटर। 24th है वन हु टोटली एब्सटेन्स फ्रॉम लिकर, यानी जो मादक पदार्थ नहीं लेता है, शराब वगैरह नहीं लेता है, शराब वगैरह से पूर्णतः दूर रहता है, तो इसके लिए वन वर्ड है टी टोटलर, यानी मादक पे ना लेने वाला, तो वन हु टोटली एब्सटेन्स फ्रॉम लिकर, टी टोटलर। 25th है अ पर्सन विद लॉन्ग एक्सपीरियंस, यानी एक व्यक्ति जिससे लंबा अनुभव है, किसी काम का, किसी जॉब का लंबा अनुभव है, तो इसके लिए वन वर्ड है वेटरन, यानी अनुभवी, अ पर्सन विद लॉन्ग एक्सपीरियंस, वेटरन। तो ये थे हमारे 25 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। आई होप कि आपको अच्छे लगे होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।